इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस बराह रास्त नश्र करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समात पर वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा, सेक्टर कमांडर ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस और डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो जाती हैसियत में तलब। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फरहाद की बाजियाबी के लिए मजीद वक्त मांग लिया। हुकूमत अदालतों का एहतराम नहीं करेगी तो जजेस से भी तवक्को न रखी जाए। लड़ाई नहीं चाहते लेकिन टाली एक हाथ से नहीं बच सकती। हुकूमत की बी टीम बनना है न ही किसी एजेंसी की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का जुडिशियल एकेडमी लाहौर में खिताब। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया का इदारा कमजोर होता है। वुकला को लड़ाने की कोशिश करने वाले अनासिर से होशियार रहने का मशवरा। तरसील होने के बाद PTI कोर कमेटी का टेंट लगाकर इजलास। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने रात के अंधेरे में की गई कार्रवाई सियासी इंतकाम करार दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद सील करने के दौरान मज़ाहमत पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आमिर मुगल ने हवाई फायरिंग और मुश्तइल हुजूम के साथ पुलिस पर हमले की कोशिश की, साथ ही फरार होने में कामयाब हो गए। मुकदमे का मतन, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर मुगल को जेल भेज दिया। इंसाफ सेक्रेटेरिएट में तजावुज़ात गिराने की ऐवान बाला में गूंज। शिबली फराज का आमिर मुगल समेत तमाम कारकुनान को रिहा करने का मुतालबा। वाकई में हुकूमत पर मुलव्विस होने का इल्जाम। तजावुज़ात पर 2020 से अब तक कई नोटिस जारी किए गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की कार्रवाई कानून के ऐन मुताबिक करार दे दी। तहरीक इंसाफ का जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जल्द तहरीक शुरू करने का ऐलान। इन हाउस तब्दीली या नए इलेक्शन के जरिए हुकूमत के खात्मे का ऑप्शन मौजूद है। साबिक स्पीकर असद कैसर का डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में इंकशाफ। साल 2018 में कमजोर हुकूमत लेना और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तोड़ना गलती करार देती। एस्टेब्लिशमेंट से मुआफी मांगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का मुखालफीन पर बजट से काबिल साजिशों का इल्जाम। मुल्की मईशत और ISFC हुकूमत की रेड लाइन करार। साफ बता दिया कि मुल्क में अफरा तफरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। बानी PTI और उनसे जेल में मुलाकात करने वालों पर नफरत अंगेज बयानी का इल्जाम। पंजाब काबीना ने कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अडियाला जेल से जहर पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी के इल्जामात। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का वतन वापसी और सियासी मैदान में एंट्री देने का फैसला। MKM मंजिल है उनकी, न ही एस्टेब्लिशमेंट की उनको जरूरत है। मौजूदा हालात में मुल्क के लिए कुछ भी करने की ख्वाहिश है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से बातचीत हुई। वीडियो लिंक पर सीनियर साथियों से गुफ्तगू में इंकशाफात। वाज़ेह कर दिया कि जुला वतन नहीं किया गया, अपनी मर्जी से बैरून मुल्क गए। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को राफाह में फौजी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। नस्ल कुशी के इल्जामात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों को गाजा तक बिला रोक टोक रसाई देने की हिदायत। फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए राफाह समेत तमाम रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया। फैसले पर 1 माह में इक़दामात की रिपोर्ट तलब। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर हैग अदालत का 2013 के तनासुब से फैसला। फलस्तीनी मज़ाहमत की तंजीम हब्बास का खैर मकदम। इसराइल ने हुक्मनामा मानने से इनकार कर दिया। राफा पर हमले रोकने से दुनिया में अमन की राह हमवार हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और आलमी बरादरी से फैसले पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। शहबाज शरीफ का आयरलैंड के हम मनसब साइमन हैरिस से टेलीफोनिक राबता। फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले को सराहा। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर 2 दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समात। फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। पैमरा समेत दीगर फरीकैन को 29 मई के नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नई मिसाल कायम कर दी। वफाक से पहले सूबाई बजट पेश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा, मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 32,000 रुपए से बढ़ाकर 36,000 रुपए कर दी गई। 1754 अरब रुपए हजम के बजट में 4 खरब 16 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए मुख्तस। वफाकी महासिल 902 अरब रुपए और बैरूनी इमदाद से 130 अरब रुपए मिलने का तखमीना। अपना हक लेना जानते हैं, सूबे के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे। 15 दिनों के बाद बता देंगे कि सूबा किसका है, बटन किसका है और बिजली किसकी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक को एक बार फिर वार्निंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर को सरमायाकारी काउंसिल एपेक्स कमेटी में शिरकत की दावत। वजीर आला सेक्रेटेरिएट का दावत से लाइल्मी का इजहार। स्पीकर की रूलिंग पर कैस्को चीफ की बलोचिस्तान असेंबली में तलबी। बिजली बहरान की वजह से अवामी नुमाइंदगान अवाम का सामना नहीं कर पा रहे। जमींदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। क्वेटा जैसे शहर में 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अराकीन असेंबली ने जली कटी सुना दी। कराची के लिए बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने बुनियादी टैरिफ में मजीद 10 रुपए 69 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। बुनियादी टैरिफ 44 रुपए 69 पैसे फी यूनिट मुकर्रर करने की इस्तदा। नापरा ने शराकतदारों से राय मांगी। मीरपुर माथेलो में फायरिंग से जख्मी सहाफी कराची के अस्पताल में चल बसे। इलाका मकीनों और सहाफियों का शदीद एहतजाज। कौमी शहरा पर कई घंटे तवील धरना। नसरुल्लाह गडानी की नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आला सिंध का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। सिंध हुकूमत ने सहाफी नसरुल्लाह गडानी का इलाज का खर्च उठाया। आजादी इजहार का एहतराम सबको करना चाहिए। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कराची में गिरफ्तार रॉ के 2 दहशतगर्द 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। शेख अयूब उर्फ अंसारी और एहसन रजा भारतीय शहरी हैं। पाकिस्तानी शहरियत की जाली दस्तावेजात बनवाई। मुल्जिमान के 2 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस का मौका। कराची के शहरियों ने स्ट्रीट क्रिमिनल से खुद निमटने की ठान ली। मुख्तलिफ इलाकाजात में 6 मुबैना जाकों को पकड़कर दुर्गत बना दी गई। कैंप स्टेशन पर पुलिस के सामने मारपीट, एहलकार भी थप्पड़ बरसाते रहे। मलिर सऊदाबाद में शहरियों का 4 मुबैना डाकुओं पर तशद्दुद। लाहौर के गंगाराम अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब के सदर डॉक्टर शुएब नियाजी मुअत्तल। मेडिकल कॉलेज में दाखिला गैर कानूनी निकला। ट्रेनिंग भी मुकम्मल नहीं की। तैनाती रूल्स के बरअक्स पाई गई। महकमा सेहत का मुरासला। शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाड़काना और जैकबाबाद दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। खैरपुर में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिद्दी, शहीद, बेनजीराबाद, सखर और रहीम यार खान में 48 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 46 दर्जा हरारत। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री सेंटीग्रेड का एहसास दिलाती रही। खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा खुसूसी तैयारा 300 तलबा को लेकर बशकेक से पेशावर पहुंच गया। आला हुक्काम, वालिदैन और वापस आने वालों के अहले खाना ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। हुकूमत की तरफ से तलबा को बाहिफाजत घर तक पहुंचाने की सहूलत फराहम की गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान। कप्तान बाबर आजम होंगे। साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फख्र जमान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शाहीन शाफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, अब्बास आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ टीम का हिस्सा। उस्मान खान, आजम खान, अबरार अहमद, अब्बास आफरीदी और साइम अयूब पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एतराज पर सिलेक्शन कमेटी की बाकायदा मीटिंग के बाद स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान ने सबसे आखिर में टीम का ऐलान किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज एडजबेस्टन में खेला जाएगा। हेड कोच गैरिक प्रेस्टन की ज़ेरे निगरानी प्रैक्टिस सेक्शन में खिलाड़ियों की मशक़ें। 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से मनसूख हुआ था।
पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की बका और मुख्तलिफ इशूज पर मबनी अछूती कहानियाँ। लाहौर में सेमिनार का इनेकाद। रोमांस से निकलकर तालीम के मौजू पर काम करने की जरूरत है। अदाकारा सज्जल अली का खिताब। मनफी सोच की बजाय हसास मौजुआत को उजागर किया जाए। सैफी हसन, समिया मुमताज और दीगर का इजहार ख्याल।